आज हम बात करने वाले हैं भगवान नारायण के 10 अवतार, मुख्य अवतार। आप जो तीसरा अवतार है, तीसरा अवतार बताने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपके कान में भाई दिक्कत है ना, तो जाओ जाके डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। बार बार ऐसे मत करो, क्योंकि मेरे कान में 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आपके कान में ऐसा है तो भाई जल्दी जाओ यार, ये सब वो मत करो। तीसरा अवतार जो है वो है कूर्म अवतार। भगवान नारायण का ये तीसरा अवतार समुद्र मंथन के दौरान पे आया था। इस दौरान पे 3 अवतार भगवान नारायण ने लिए थे। फॉरगेट दिस, मैं उन अवतारों के बारे में अभी बात नहीं करूंगा। मैं किसी और वीडियो में 24 अवतार के बारे में बात करूंगा। ये जो कूर्म अवतार है भगवान नारायण के, ये समुद्र मंथन के दौरान पे लिया था, क्योंकि मेहंदी पर्वत समुद्र मंथन, मंथन से आपका मतलब क्या है? जब आप लस्सी बनाते हो, वो जो लकड़ी आप घुमाते हो उससे लस्सी घूमती है, राइट। इसलिए मंथन के, समुद्र मंथन के टाइम पे समुद्र घूम नहीं रहा था, क्योंकि एक हमको एक सेंटर पॉइंट चाहिए कि हम घुमाएं, ठीक है। तो कूर्म अवतार इस वजह से आए थे, क्योंकि सब अवतारों ने पार्टिसिपेट ले लिया था। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, क्योंकि शिव जी ने जहर उत्पन्न किया था, तो इस वजह से कूर्म अवतार आया था। भगवान लक्ष्मी ने भी इनको वरदान दिया था कि कोई भी अंगूठी आपकी उसकी पहनेगा तो उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी कभी भी। तो चौथा अवतार है भगवान नारायण के सबसे प्रिय अवतारों में से एक, क्योंकि हर जगह इनको पूजा भी जाता है। वो ये बहुत ही डेंजर भगवानों में से एक है। ये है नरसिंह अवतार। राजा प्रहलाद के लिए आए थे, क्योंकि राजा प्रहलाद के जो पिता थे, हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु, वो अपने आप को भगवान मानने बैठे थे, और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए उनके ही घर में हरि का भक्त भेज दिया प्रहलाद के रूप में। और प्रहलाद ने 5 साल की उम्र में उनको पाया, और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नारायण आए थे नरसिंह अवतार को लेके। एक खंबे से उत्पन्न हुए थे और उसको वध किया था बहुत ही बेरहमी से। पांचवा अवतार जो आता है वो आता है वामन अवतार। जो प्रहलाद थे, उनके जो पोते थे, वो स्वर्ग और धरती पूरी जीत चुके थे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एक राक्षस प्रवृत्ति के ही वो थे, योनि से जन्म लिए थे। क्योंकि प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकशिपु के बेटे थे, हिरण्यकशिपु राक्षस था, तो एंड ऑफ द डे वो राक्षस ही थे। और उनको एक सीख देने के लिए भगवान नारायण के 5वें अवतार आए थे, वामन अवतार, जो भगवान नारायण के मुख्य अवतारों में भी से कहा जाता है। भगवान और प्रहलाद के जो पोते थे, बात इतनी आवाजें आ रही थी, मैं तुम्हें खुद बाहर रिकॉर्ड करना पड़ा। जो प्रहलाद के पोते थे ना, उसका नाम था राजा बलि। राजा बलि की एक खासियत थी, अगर कोई भी ब्राह्मण उनके घर पे जाता, कोई भी कुछ मांगने, जैसे कुछ भी मांगने जाता, तो वो बेझिझक दे देते। वो देने में बहुत विश्वास करते थे और वो कुछ देते थे। तो राजा बलि के पास भगवान नारायण गए थे। भगवान नारायण उनके पास गए और 3 पद भूमि मांगी। तो उस टाइम पे वो बोने थे भगवान नारायण, और राजा बलि कहते कि आप ले सकते हो 3 पद, आप में कितने 3 पद आ जाएंगे। तो वो एक पैर से पूरा स्वर्ग नाप लेते, दूसरे पैर से पूरी धरती नाप लेते, तीसरा पैर, क्योंकि उस टाइम पे सब जीत चुके थे, क्योंकि 2 ही चीज थी उनके पास। तो राजा बलि समझ जाते कि कौन है। तो राजा बलि आगे सर करके कहते हैं कि आप मेरे माथे पे रख दो और मैं आपका हो जाऊंगा। इसलिए राजा बलि को भी काफी आशीर्वाद मिलते हैं।